आप सभी का स्वागत है BSKG 178 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? प्राचीन भारतीय राजनीति। क्या होने वाला है? प्राचीन भारतीय राजनीति। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न क्या है? प्राचीन काल की ग्रामीण व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या कीजिए? प्राचीन काल की ग्रामीण व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड किए जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके साथ भी आप डिस्कस करके अपनी अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और जितने भी पीडीएफ है वो आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और उस पीडीएफ को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है जो आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। प्राचीन काल की ग्रामीण व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन। ठीक है, प्राचीन भारत की ग्रामीण व्यवस्था एक आत्मनिर्भर, संगठित और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध व्यवस्था थी। यह व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी और इसमें समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी होती थी। इस व्यवस्था ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को हजारों वर्ष तक स्थिरता और निरंतरता प्रदान की। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। इसके आगे देखेंगे, एक नंबर पॉइंट हमारा ग्राम की संरचना। ठीक है, ग्राम की संरचना कैसे होती है? एक ग्राम या गांव कुछ दर्जन से लेकर सैकड़ों परिवारों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो नंबर पॉइंट देखेंगे, ग्रामों का निर्माण जल स्रोत, नदी, तालाब आदि के पास होता था ताकि सिंचाई और पानी के पीने के पानी की सुविधा रहे। क्या है? ग्रामों का निर्माण जल स्रोत, नदी, तालाब आदि के पास होता था ताकि सिंचाई और पीने की पानी की सुविधा रहे। तीन नंबर, ग्राम के केंद्र में मंदिर, पंचायत भवन या सभा स्थल होते थे। ठीक है, दो नंबर पॉइंट देखेंगे क्या? आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में क्या देखेंगे? कृषि। ग्रामीण जीवन का आधार कृषि था। क्या था? ग्रामीण जीवन का जो आधार था वो कृषि था। किसान गेहूं, धान, जौ, कपास आदि की खेती करते थे। ठीक है, इसमें दो नंबर पॉइंट देखेंगे, उपज। उत्पाद उत्पादन। दो नंबर पॉइंट क्या देखेंगे? उपज। उत्पादन का एक हिस्सा राज्यों को कर लगान के रूप में दिया जाता था। क्या किया जाता था? उपज में लिखेंगे उत्पादन का एक हिस्सा राज्यों को कर लगान के रूप में दिया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे शिल्प और हस्तकला। क्या है? शिल्प और हस्तकला। इसमें क्या देखेंगे? ग्रामीणों में लोहार, बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, नाई, मोची आदि व्यावसायिक जातियां भी होती थी जो ग्राम की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। क्या करती थी? जो जो ग्राम की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? ग्राम आत्मनिर्भर होता था। क्या होता था? ग्राम जो होता था वो आत्मनिर्भर होता था। कैसे? चलिए देखते हैं। जितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती थी वे वही निर्मित होती थी। ठीक है, जितनी ग्राम था वो आत्मनिर्भर होता था। तीन और पॉइंट में क्या देखेंगे? सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में क्या देखेंगे? समाज जाति आधारित था। क्या था? समाज जो था वो जाति आधारित था। हर जाति का एक विशिष्ट कार्य होता था। ठीक है, अगला देखेंगे विवाह, त्योहार, यज्ञ आदि सामाजिक समारोह में सभी वर्गों की भागीदारी रहती थी। ठीक है, गुरुकुल या स्थानीय शिक्षक ग्रामीणों को शिक्षा प्रदान करते थे। चार नंबर पॉइंट क्या होगा? राजनीतिक प्रशासन। क्या था? चार नंबर पॉइंट राजनीतिक प्रशासन। इसमें क्या देखेंगे? प्रत्येक ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा का या पंचायत द्वारा किया जाता था। ठीक है, अगला है पंचायत पांच प्रमुख व्यक्तियों की समिति होती थी। क्या होती थी? पंचायत जो है पांच प्रमुख व्यक्तियों की समिति होती थी जो विवादों का निपटान करती थी और निर्णय लेती थी। जो क्या करती थी? विवादों का निपटान करती थी और निर्णय लेती थी। ठीक है, ग्राम प्रमुख को ग्रामीण मुखिया या पटिल्य आदि नामों से जाना जाता था। क्या? ग्राम प्रमुख को ग्रामीण मुखिया या पाटिल आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी ग्राम का निरीक्षण करते थे। क्या करते थे? राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी ग्राम का निरीक्षण करते थे और कर संग्रह करते थे। क्या करते थे? कर संग्रह करते थे। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। पांच नंबर क्या देखेंगे? धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। इसमें क्या देखेंगे? ग्रामवासी धार्मिक होते थे। प्रत्येक गांव में मंदिर और पूजा स्थलों की स्थापना होती थी। ठीक है, अगला देखेंगे त्योहार, मेले और यज्ञों का आयोजन सामूहिक रूप से होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लोक नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट अगला देखेंगे, लोकगीत, नृत्य और नाटक ग्रामीण संस्कृति के अंग थे। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट क्या देखेंगे, ग्राम की आत्मनिर्भरता। क्या है ग्राम की आत्मनिर्भरता, क्या देखेंगे, ग्राम व्यवस्था इतनी आत्मनिर्भर थी कि बाहरी दुनिया से न्यूनतम संपर्क में भी यह लंबे समय तक चलती रही। ठीक है, अगला देखेंगे उत्पादन। उत्पादन में क्या देखेंगे, उत्पादन, उपयोग, उपभोग, शिक्षा, धर्म, न्याय, सभी व्यवस्थाएं गांवों के भीतर ही उपलब्ध थी। क्या थी, उत्पादन, उपभोग, शिक्षा, धर्म, न्याय, सभी गांवों के सभी व्यवस्था गांवों के भीतर ही उपलब्ध थी। कि ग्रामीण व्यवस्था न केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थी बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से भी संगठित और सशक्त थी। ठीक है, इस व्यवस्था ने भारतीय समाज को स्थायित्व और सामूहिकता की भावना दी। क्या क्या हुआ, इस व्यवस्था ने भारतीय समाज को स्थायित्व और सामूहिकता की भावना दी, जिससे भारत की संस्कृति एकता सदियों तक बनी रही। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक टू बैक इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके रखे हुए हैं। ठीक है, और आप लोग, इससे क्या होगा कि आप टेलीग्राम चैनल में आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।